बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपके खानों, आपके रिज़्क़ और आपके जायकों में बरकत दे और आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार कद्दू का हलवा शेयर करने जा रही हूँ। कद्दू का हलवा खाने से जिगर की गर्मी दूर होती है, भूख लगती है, दिमागी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। और इस तरह की मेयारी और अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और हलवे में मैं एक स्पेशल चीज़ ऐड करूँगी जिसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी पड़ेगी। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कटा हुआ कद्दू ऐड करना है और इसके बाद इसमें कुछ सब्ज़ इलायची ऐड करनी है। सब्ज़ इलायची ऐड करने के बाद 1 कप दूध ऐड करना है। 1 कप दूध ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड करनी है 1 कप चीनी। इन सब चीज़ों को हमने एक ही साथ ऐड कर देना है और इसको 30 से 30 टू 45 मिनट्स तक इसको पकाना है। कद्दू जो है वो मैंने ऑलरेडी कट करके फ्रीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा हमारा। अब इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम में हमने पकने देना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कद्दू में जो होते हैं विटामिन ए की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है जो आँखों की तंदुरुस्ती, जिस्मानी नशोनुमा, दांतों और हड्डियों की मजबूती, जल्द की लचक, खूबसूरती और निज़ाम हज़म की बेहतरी और क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी अहम होता है कद्दू। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप लोग इस चैनल पे हैं न्यू जनाब तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और बेल आइकन को कर दें क्लिक, जो कि बिल्कुल फ्री है। 45 मिनट पकने के बाद अब इसमें कुछ बादाम ऐड करने हैं। बादाम ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा खेवड़ा ऐड करना है, जो कि ऑप्शनल है। खेवड़ा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बेशक आप लोग स्किप कर दें। खेवड़े से जो है वो खेवड़ा डालने से हलवे की खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और टेस्टफुल हो जाता है और भी ज़्यादा। खेवड़ा ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करना है थोड़ा सा 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसको अब हम लोगों ने तकरीबन 10 मिनट्स तक अच्छी तरह हलवे को भून लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह। देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। भूनने के बाद अब इलादा से 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है और उसमें ऐड करना है हमने 1 कप सूजी। ये वही स्पेशल चीज़ है जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक स्पेशल चीज़ इसमें ऐड करेंगे जिससे आपका हलवा और ज़्यादा टेस्टफुल हो जाएगा। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट्स तक भून लेना है। सूजी को हल्की आंच में भूनना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम मीडियम ही रखनी है। अब इलादा से इसी दौरान आप लोगों ने हाफ़ कप शुगर में थोड़ा सा खेवड़ा ऐड कर लेना है। अब सूजी तकरीबन हमने 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, देखिए अब इसका कलर हो गया है 10 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद चेंज। अब इसमें ऐड करना है कद्दू का हलवा जो कि ऑलरेडी बना लिया था, अच्छी तरह भून लिया था। अब इसको इसी में अच्छी तरह भूनना है। अब ऐड कर देना है वो जो हमने चीनी और खेवड़ा का मिक्सचर बनाया था, उसको इसमें ऐड कर लेना है। अब इन सब को तकरीबन 10 मिनट्स तक अच्छी तरह भून लेना है। यही एक स्पेशल चीज़ थी जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। बहुत टेस्टी बनता है इससे हलवा, यकीन करें आप लोग इसको एक बार मस्ट ट्राई कीजिएगा। देखिए अब इसकी लुक कितनी अच्छी और कितनी डिफरेंट लग रही है। हलवे को थोड़ा सा और टेस्टफुल और पावरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है। आप सबको पता है कि जैसे पुराने ज़माने में लोग अपने फूड्स में देसी घी ऐड करते थे और वो लोग काफ़ी हेल्दी थे बिकॉज़ दे यूज़ देसी घी इन देयर फूड्स। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग भी अपनी लाइफस्टाइल में फूड्स में थोड़ा थोड़ा देसी घी ऐड करें ताकि हम लोग भी हेल्दी रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो हम चलें जी, हमारा हलवा हो गया है रेडी एंड इसको कर लिया है मैंने डिश आउट, जो कि दिखने में बहुत टेस्टी है एंड खाने में भी बहुत टेस्टी था। दिस लुक्स सो यमी। आप लोग अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये सीक्रेट रेसिपी अच्छी लगी हो तो
इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट मस्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।